हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि एंगल एंगल समरूपता क्या होता है और इस थ्योरम को हमने प्रूव किया था। आज उसके आगे पढ़ना है। देखिए, अब तक थोड़ा मैं रिकैप कर देता हूँ, दोहरा देता हूँ। आपने दो समरूपता पढ़ा है। पहला है साइड साइड साइड, जिसको कहते हैं भुजा 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 समरूपता। ये आप पढ़ चुके हैं। दूसरा आपने पढ़ा था एंगल एंगल, चाहे दो एंगल हो तब भी ये होता है, चाहे तीन एंगल हो तब भी ये, इसको कहते हैं कोण 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 समरूपता। ठीक है, तो ये दो चीजें हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है एक अगला, जिसको हम कहते हैं साइड एंगल साइड समरूपता। तो साइड एंगल साइड समरूपता में देखिए क्या है, पहले इस प्रमेय को हम पढ़ लेते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं, फिर आगे हम इसको सिद्ध करेंगे। पहले सबसे पहले जरूरी है कि आपको प्रमेय समझ में आ जाए। तो सबसे पहले किसी दो त्रिभुज में, किसी एक त्रिभुज है, मान लीजिए ए बी सी, और एक दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। पी क्यू आर, ठीक। अब प्रमेय ये कहती है कि अगर किसी कोण को बनाने वाली दो भुजाएं समानुपात में हों, तो वे दोनों त्रिभुज या उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं और वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। किसी त्रिभुज में कोण बनाने वाली भुजाएं संगत भुजाएं समानुपाती हों तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। ये आपकी प्रमेय है। इसको और अच्छी तरह से मैं सरल करके समझाता हूँ। जैसे इसको यहाँ देखिए, इस प्रमेय को यहाँ लगाइए, तो दो त्रिभुज हैं आपके पास, ए बी सी और पी क्यू आर। अब ए बी सी में किसी कोण को बनाने वाली दो भुजाएं, अगर इस कोण को लेंगे तो इसको बनाने वाली दो भुजाएं कौन सी हैं? ए बी और ए सी। और इधर इस कोण को बनाने वाली भुजाएं हैं पी क्यू और पी आर। तो अगर इस कोण और इस कोण को बनाने वाली भुजाएं आपस में समानुपाती हैं, आपस में क्या है? समानुपाती ही आपको दिया है, तो सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं ये दो भुजा लेता हूं, तो ये कोण आएगा 20 का, इसीलिए शेष कहते हैं इसको, दो साइड के 20 का एंगल। लेकिन कोई लड़का अगर ये दोनों भुजा लेता है तो आपको यहाँ भी ऊपर में लगाएंगे, तो इन दो भुजाओं से बनने वाला कोण कौन सा है? बी। तो ये दोनों भुजाएं इन दोनों भुजाओं के समानुपात में होंगी और ये कोण होगा। कोई इसको लेता है तो ये दोनों भुजाएं इन दोनों भुजाओं के समानुपाती होंगी और ये कोण होगा। तो कोण बनाने वाली भुजाओं का सेंस यही है, इसका तात्पर्य यही है।
अब इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए जैसे पीछे आप सिद्ध किए हैं ठीक उसी प्रकार से सिद्ध हो जाएगा, आसान भी है। तो इस तरह से अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि हम किस तरह से इस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। तो प्रमेय आप समझ चुके हैं तो आप आसानी से इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं, देखिए क्या दिया है, आपको पता है दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR जिसमें कोण A बराबर है कोण P के। पहला चीज ये दिया है क्योंकि इसको बनाने वाली ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं और ये दोनों भुजाएं क्या है, समान अनुपात में। समान अनुपात का मतलब है इस भुजा और इस भुजा में वही अनुपात है जो इस भुजा और इस भुजा में है। तो उसको भी लिख लेते हैं। तो AB बटे PQ ये बराबर है AC बटे PR। ठीक, इतना दिया है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध देखिए क्या करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR ये दोनों समरूप दिखाना है आपको। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा हम रचना भी करते हैं जैसे पहले आपने किया। रचना ये करनी है बच्चों कि ये जो त्रिभुज है इस PQ भुजा में AB के बराबर काट लीजिए। मान लीजिए AB के बराबर मैंने काटा तो यहाँ D बिंदु मिला और AC के बराबर इसमें से काटा तब मान लीजिए यहाँ कौन सा बिंदु मिला, E मिला। ठीक, AB के बराबर DP और इस भुजा में AC के बराबर PE रेखा हमने काट लिया और इन दोनों को क्या किया, मिला दिया। तो यहाँ आप देखिए रचना में लिखेंगे कि AB बराबर DP तथा AC बराबर PE रेखा क्रमशः PQ तथा PR भुजाओं में से काटा। ठीक, तो इस तरह से आपने रचना कर ली है। अब उपपत्ति देखिए, उपपत्ति कैसे हम लाएंगे। तो सबसे पहले तो इसको मिटा देते हैं। उपपत्ति में आपको दिया है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज इस ऊपर वाले त्रिभुज में लेते हैं PDE। ठीक है, इसमें जब लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए AB बराबर DP कैसे मिला आपको, रचना से। AB DP के बराबर कैसे आया, क्योंकि हमने उतने बराबर बनाया है। और AC बराबर हुआ PE, ये भी रचना से। और कोण A बराबर है कोण P। तो दो भुजा और उनके बीच का कोण बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। क्योंकि इतना है इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PDE। अब देखिए यह त्रिभुज और यह त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसका हर अंग इसके हर अंग के बराबर हो, चाहे वो भुजा को भी कर सकते हैं चाहे कोण को भी बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए कोण B जो है एक किसके बराबर है, कोण D के। तो हम लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण D। कोण C बराबर कोण E और कोण A बराबर कोण P, ये आपको दिया भी है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इतनी चीजें मिल गई। अब आगे चलते हैं। देखिए जब और अगर मैं ये सिद्ध कर दूं
कि यह रेखा इसके समांतर है, तो यह कोण जो इसके बराबर है यही कोण इसके बराबर हो जाएगा, और यह कोण इसके बराबर आ जाएगा, यह कोण इसके बराबर हो जाएगा, और यह इसके बराबर है तो यह भी इसके बराबर हो जाएगा। तीनों कोणों से फिर हम क्या कर सकते हैं, समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, आपको जो दिया है, क्या दिया है कि ए बी बटे इस भुजा का अनुपात, क्या नाम है, पी क्यू, बराबर है ए सी बटे इस भुजा का अनुपात पी आर भुजा से दिया है। पी आर ये कहाँ से आपको मिला, दिया है, प्रश्न में ही, प्रमेय में ही दिया गया है कि इनकी संगत भुजाएं कैसी अनुपात में है, समान अनुपात में है। तो अब ए बी की जगह हम डी पी लिख सकते हैं, ए सी की जगह हम पी लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर हम लिख देंगे ए बी बराबर आ जाएगा डी पी बटे पी क्यू, ठीक, डी पी बटे पी क्यू, और यहाँ आ जाएगा ए सी का मान कितना है, देखिए ए सी का मान कितना है, पी ई, यहाँ लिखा गया है। तो ए सी की जगह हम लिख सकते हैं पी ई बटे पी आर। अब इनको आप इस अनुपात को उल्टा भी ले सकते हैं। तो व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर आपको मिल जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो पी क्यू बटे डी पी बराबर हो जाएगा पी आर बटे पी ई। लेकिन देखिए, अगर यह अनुपात और यह अनुपात इस अनुपात और इस अनुपात के बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि यह रेखा इस रेखा के क्या है, समांतर है। तो अब इसमें से हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों से उसको लाने के लिए एक घटा देते हैं। दोनों पक्षों से एक घटाने पर क्या मिला, देखिए यहाँ मिला पी क्यू बटे डी पी -1 बराबर पी आर बटे पी ई -1। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से आएगा पी क्यू माइनस डी पी बटे डी पी, इधर आएगा पी आर माइनस यहाँ पी हो जाएगा और पूरे का बटे हो जाएगा पी ई। अब देखिए पी क्यू में से, पूरी भुजा में से डीपी को निकाल दीजिए, डीपी को निकाल दीजिए तो क्या मिलेगा, क्यू डी, क्या मिलेगा, क्यू डी, और नीचे पी डी है, ये है। पी आर में से, पूरी भुजा में से पी निकाल दीजिए तो क्या बचेगा, ई आर, तो ई आर और नीचे क्या है, पी। अब आपका अनुपात जो आ रहा है इसको उल्टा लिख दीजिए, व्युत्क्रम कर दीजिए। व्युत्क्रम लेने पर यहाँ आपको मिल गया पी डी बटे क्यू डी बराबर हो गया पी ई बटे ई आर, ठीक। अब यहाँ से देखिए, अगर इस भुजा और इस भुजा के दो अनुपात बन रहे हैं, एक पी डी है और एक डी क्यू है, इसका दो अनुपात है, एक पी है और एक ई आर है। तो अगर इनके अनुपात समान हो तो थेल्स प्रमेय का विलोम आपने पढ़ा है कि अगर इन भुजाओं को एक रेखा काटती है और इनके अनुपात समान हो तो यह रेखा जो है इस तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ चूंकि इतना आ रहा है इसलिए हम लिख सकते हैं कि डी ई समांतर है क्यू आर के। डी क्या है, समांतर है क्यू आर के, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिव्यू कर देता हूँ कि जैसे देखिए, आपको दिया है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीडीई में, यहाँ दिया है ए बी बराबर है इसके, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ डी समांतर, क्योंकि इसका अनुपात इसका अनुपात बराबर है तो ये रेखा क्या हो गई, समांतर हो गई। अब देखिए, जब ये समांतर हो गई तो आप जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटती है तो तिर्यक कोण क्या होते हैं, इसलिए कोण डी बराबर हो गया कोण क्यू। कोण डी बराबर क्या हो गया, कोण क्यू, और उधर साइड में मिल जाएगा कोण ई बराबर हो जाएगा कोण आर। इस तरह से
कोण डी कोण क्यू के बराबर, कोण ई कोण आर के बराबर। और यहां देखिए कोण बी किसके बराबर है, कोण डी के। तो कोण बी ये बराबर है कोण डी के, और कोण डी ही बराबर है किसके, कोण क्यू के। तो ये भी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के। फिर यहां से देखिए कोण सी बराबर है कोण ई के, तो कोण सी बराबर कोण ई और ये बराबर कोण आर। अब देखिए कोण बी बराबर आ गया क्यू और सी बराबर आ गया आर, तो यह कोण इसके बराबर हो गया और सी कोण आर के बराबर हो गया। और ए कोण पहले से आपको दिया ही है, तो कोण ए बराबर हो गया कोण पी। तो यहाँ आप लिखेंगे ट्रिपल ए से कोण 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 समरूपता से ये त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हो गया। तो इस तरह से आपने दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दिए। इस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं कि किसी त्रिभुज में एक कोण को अंतरित करने वाली जो भुजाएं हैं या कोणों त्रिभुजों की भुजा का युग्म जो है, अगर इस कोण को अंतरित कर रहा है और ये समान अनुपात में है, तो वे दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा कि हम किसी त्रिभुज में भुजा कोण भुजा समरूपता को कैसे सिद्ध कर सकते हैं। अब अगली एक प्रमेय और बची है, इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।